श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। और माता यशोदा जब तक हाथ में छड़ी लिए रहीं तब तक कन्हैया माता के पास नहीं आए। ये छड़ी क्या है? ये छड़ी है कर्तृत्व का अभिमान। जब तक हम ये सोचते हैं कि हम इतना तपस्या कर रहे हैं, इतना धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं और प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, जब तक हम ये अभिमान नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब हम ये अभिमान छोड़ देंगे और प्रभु से यही कहेंगे कि प्रभु जय विधि होए नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। जब हम प्रभु के दास बन जाएंगे और कर्तृत्व का अभिमान छोड़ देंगे तब प्रभु तुरंत ही हमारे पास आ जाएंगे। जिस प्रकार लेकिन हमको अभिमान छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। जब पुरुषार्थ करेंगे तब तपः प्रभावात् दैवा प्रसादात्, जीव का पुरुषार्थ हो और प्रभु की कृपा हो तब प्रभु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यशोदा माता जब त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला, जब माता ने छड़ी छोड़ दिया तब प्रभु माता के पास आ गए और प्रभु ने कृपा किया। स्वमाता शून्यगात्रा व्यस्तस्त्र कवरस्त्रजा, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासे स्वबंधनम। और भगवान खुद ही बंधन स्वीकार कर लिया। अब तो ये होती है भगवान की कृपा। जिस प्रकार शून्य में बल होता है लेकिन अगर अंक के साथ जुड़ा रहे तब बल होता है, और जब अंक के साथ जुड़ जाता है तो 10 गुना बढ़ जाता है, और जब एक शून्य और बढ़ा दिया तो 100 गुना बढ़ गया। अब शून्य सोचे कि हमने ही इस अंक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो आपस में ही शून्य लड़ने लगे। तब जो आदि में अंक खड़ा था वो बोला कि भैया तुम लोग लड़ लो, मैं ये चला। तो जब अंक हट गया तो सभी शून्य के बटा शून्य हो गए। इसी प्रकार जो अंक है वो भगवान नाम की कृपा है, और कृपा का सहारा लेते रहेंगे तो ये जितने भी साधन करेंगे सभी प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक गए कछु हाथ ना, अंक मिले 10 गुण। तो प्रभु की कृपा का सहारा होना चाहिए। जैसे एक बालक था, विद्यार्थी, वो जब परीक्षा देने गया तो परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें एक किया जाता है अथवा एक नहीं किया जाता है। तो वो इतना मेधावी था कि उसने जो 2 विकल्प दिए थे वो दोनों ही कर दिया, और पुस्तिका में नीचे लिख दिया कि परीक्षक महोदय कृपया जिस प्रश्न को चाहें वो जांच लें। तो जब परीक्षक के पास गई तो परीक्षक ने सोचा बालक तो बुद्धिमान है लेकिन उसमें अहंकार है, तो परीक्षक अगर कृपा करेगा तो पास कर देगा,
अगर कृपा नहीं करेगा तो जो अच्छा वाला होगा उसको काट देगा, और जो दूसरा प्रश्न होगा उसको जब ध्यान से देखा तो उसमें गलतियाँ निकली तो उसको कम नंबर देगा, और इस प्रकार वो फेल भी कर सकता है। इसी प्रकार अगर जब प्रभु चाहते हैं, प्रभु से हम अगर अभिमान के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु जो हमारे कृष्ण पक्ष की कापी वो खोलने लगेंगे, जो जितने पहले पाप किया है वही खोलने लगेंगे, और जो पुण्य वाली है शुक्ल पक्ष वो बाद में खोलेंगे। तो इसके लिए साधक को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और सुखदेव जी मंगलाचरण में कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रस्रवशे नमो नमः। चाहे कोई कितना भी तपस्वी हो जाए, तेजस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, यशस्वी हो जाए, लेकिन जब तक वो सभी अपने जितने भी कर्म हैं प्रभु को समर्पण और खुद को समर्पण नहीं करेगा तो तब तक क्षेमम न विन्दन्ति, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। ऐसी प्रभु की महिमा है। तो अब तो यशोदा माता ने उखल में कन्हैया को जब बांध दिया तो कन्हैया आंगन में इधर उधर दौड़ने लगे, और आंगन में ही 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। तो कन्हैया ज्यों ही वृक्षों के बीच से निकले त्यों ही उसमें उखल अड़ गया, और प्रभु ने ज्यों ही झटका मारा तो दोनों जो वृक्ष थे वो धड़ाम से गिर गए, और उनसे 2 पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों पुरुषों ने भगवान की दिव्य स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणाम दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। उन दोनों पुरुषों ने प्रभु का वंदना की कि हे प्रभु, हे हमारी जो वाणी है आपके ही गुणों का गान करती रहे, और ये जो हमारे कान हैं ये आपकी ही कथा सुधा का पान करते रहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु, और जो मेरे हाथ हैं ये आपकी ही सेवा आदि करते रहें। और मनस्तव पादयोर्ना, और ये जो मन है आपके ही चरण कमलों का चिंतन करता रहे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और मेरा जो सिर है ये आपके जो भक्त जन हैं, संत जन हैं, उनके चरणों में सदा झुकता रहे। और दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्, और मेरी जो दृष्टि है ये जो आपके मंदिर में सुंदर सुंदर विग्रह हैं उनका दर्शन करते रहे। अथवा सताम का विश्लेषण है भवत्तनूनाम, सताम भवत्तनूनाम दर्शने दृष्टि अस्तु भवत्तनूनाम। ये जो संत हैं और साधु पुरुष हैं ये आपके ही साक्षात विग्रह हैं, और ये जो हमारे दृष्टि है ये उनमें आपको देखा करे, तथा वो आपके ही शरीर हैं। इस प्रकार दोनों पुरुषों ने कन्हैया की प्रार्थना की। तो अब परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये दोनों कौन थे? तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्यू। एक बार ये लोग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे और मदिरा पीकर मदान्ध हो रहे थे, तथा इनकी आंखें नाच रही थीं नशे में। तब उधर से
देवर्षि नारद निकले तो जितने और गंधर्व थे उन्होंने सब ने निकल कर तालाब से कपड़े पहनकर और नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन इन दोनों ने जो तालाब से निकलकर नंगे ही देवर्षि नारद जी के सामने आए और बोले, महाराज जी दंडोत। तो जब इस प्रकार नारद जी ने देखा तो बोला कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, तुमको शर्म नहीं आती है? लगता है कि तुम्हारे आँखों में श्री का मदान नशा चढ़ा हुआ है, क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं इसके लिए। नारद जी ने कहा, तुम्हारे आँखों में जो है श्री का मदान हो गए हो तुम लोग, तुमको दिख नहीं रहा है, और तुमको इस श्री मदान को निकालने के लिए मेरे पास दरिद्र रूपी अंजन है, मैं तुमको वो लगाता हूँ, तब तुम सुधरोगे। ऐसा कहकर नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, असता श्री मदान दस्से दारिद्र्य परमंजनम। ऐसा करके कह दिया कि तुम लोग बगैर कपड़े के घूम रहे हो, इसके लिए जाओ दोनों लोग वृक्ष हो जाओ। अब तो दोनों भाइयों ने नारद जी के चरणों में गिर पड़े। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, अच्छा वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंद बाबा के आंगन के बनोगे, और जब कन्हैया वहाँ पे बाल लीला करेंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब वही आज प्रभु ने इन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। अब जब वृक्षों की आवाज़ सुनी तो नंद बाबा दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा कि इतने पुराने वृक्ष धड़ाम से टूट गए। अब तो लगता है कि ये जगह रहने लायक नहीं है। गोकुल में रोज़ ना रोज़ नए उत्पात हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये स्थान सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने सभी गोपों को बुलाया और कहा कि भाई अब तो हम यहाँ ये गोकुल छोड़कर दूसरे किसी अन्य स्थान पर रहेंगे चल के। तो सभी गोपों ने कहा कि नंद बाबा सब लोग चलो वृंदावन चलते हैं, वहाँ पे बढ़िया गायों के लिए घास है और गिरिराज जी की तलहटी है, वहाँ पे सब लोग आराम से गायें, झरना है, पानी पिएंगी और स्वस्थ और मस्त रहेंगी। वनम वृंदावनम तेन पशव्याम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। जो ही वृंदावन का नाम सुना त्यों ही सभी लोग वृंदावन चलने के लिए सभी लोग छकड़ों में, बैलगाड़ियों में सामान ढोने लगे। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन वृंदाया तुलस्या वनम इति वृंदावनम। जो वृंदावन है वो तुलसी का वन है, अथवा वृंदाया राधिकाया सेवितम वनम। जो वृंदावन है वो श्री जी के द्वारा सुरक्षित सेवित वन है, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम इति वृंदावनम। जो भक्तों का समूह है वो वृंदावन में वास करता है, भगवत रसिकों का समूह वृंदावन में वास करता है, इसके लिए वृंदावन। तो प्रेम की पिपाश देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो विकल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चार चादर बिछाई, जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भाल तिलक तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। गुरु वृंदावन धाम की जय। इस प्रकार सभी लोग वृंदावन आ गए और वृंदावन में
आकर भगवान ने वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नप। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान को वृंदावन में आकर यमुना जी के घाट देखे और गोवर्धन पर्वत के गिरकंदराओं को देखकर भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई और उनको प्रेम जगा वृंदावन के प्रति। कि वृंदावन को बास भलो जहाँ पास बहे जमुना महारानी, जो जन नाई के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखानत है और संत गुनी ने मुनि मन मानी। यमुना यम दूतन तारत हैं भवतारत हैं श्री राधिका रानी। बोलो जमुना महारानी की जय। तो वृंदावन में जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी तब तक वृंदावन का वास नहीं मिलता है। वृंदावन की 3 रानियां हैं। सबसे पहले वृंदावन जाओ तो वृंदावन की जो रज रानी है, जो वृंदावन की चरण धूल है, उसको अपने माथे पे लगाओ तो तुमको वृंदावन में वास करने की अनुमति मिलेगी। फिर इसके बाद जमुना जी में जाके नहाओ तब तुम्हें जो जमुना जी हैं वो यमराज की बहन है, इसके लिए वो तुमको यमदूतों से निर्भय कर देंगी। यमुना यमदूतन टारत हैं। और फिर वृंदावन में राधे राधे करते हुए डोलो तो भव तारते हैं श्री राधिका रानी। इस प्रकार जब सभी लोग वृंदावन में आ गए तो कन्हैया ने मैया से कहा कि मैया मैं तो चराऊँगा गैया। मैया बोली अभी तुम पहले बछड़ा चराना सीखो, गैया बाद में चराइयो। तो इस प्रकार प्रभु बछड़ों को चराने जाने लगे। तो एक दिन बछड़ों के झुंड में ही वत्सासुर नाम का दैत्य आ गया और भगवान ने उसको पहचान लिया और उन्होंने बछड़े को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया और वत्सासुर गोविंदाय नमो नमः हो गया। फिर एक दिन बकासुर आया जो बगुले का रूप धर के आया। भगवान ने उसको भी उसके जो दोनों चोंच थी उनको फाड़ कर फेंक दिया और वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान कहते हैं कि वृंदावन में यहाँ जो बगुला भगत हैं उन लोगों का यहाँ पे काम नहीं है, इसके लिए नव काननम जो बगुला भगत हैं उनका मैं आनंद फाड़ के मतलब मुँह फाड़ के फेंक देता हूँ। वृंदावन में बगुला भगत नहीं रह सकते हैं। और इस प्रकार भगवान ने अब धीरे धीरे भगवान गैया चराने लगे और जब गैया चराने लगे तो दूर दूर तक गोवर्धन तक जाने लगे। तो जब एक दिन एक अघासुर नाम का दैत्य अजगर का विशाल रूप बनाकर आया और रास्ते में मुँह खोल कर बैठ गया और उसका मुँह ऐसा था जैसे पहाड़ में गुफा होती है। कई योजन उसका शरीर लंबा था। तो जब सभी ग्वाल बालों ने देखा तो सोचा कि ये लगता कोई गुफा है।
और वो जीभ बाहर की तरफ निकाल के बैठा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ते में गद्दा बिछाया गया हो, और सभी उसके जीभ के ऊपर से चल के उसके मुंह के अंदर जाने लगे और जाने लगे। तो और सब बतलाते जा रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया वृंदावन में जो रास्ता है ये भी गद्दे की तरह है। और जो उसके दांत थे उसको देखकर सभी ग्वाल बतला रहे कि ये लगता है कि ये खूंटे गाड़ रखे हैं, क्योंकि जो संत महात्मा गुफा के अंदर ध्यान रखते हैं, समाधि लगाते हैं, वो लोग अपना सामान इनमें टांग देते हैं। इस प्रकार और कोई कोई ग्वाल ये बोल रहा था कि अगर भैया ये कोई अजगर हुआ तो दूसरा कह रहा था अरे भैया अगर अजगर हुआ तो मेरा कन्हैया मेरे साथ में ही है, जिस प्रकार बकासुर को मार दिया उसी तरह इसको भी मार देगा। इस प्रकार वे सभी ग्वाल बाल उपेक्षा करते हुए अजगर के मुंह में चले गए। और जो ही अंदर गए तो वो जब सांस छोड़ता था तो वो दुर्गंध आती थी। तो सभी ग्वाल बाल ने सोचा कि ये दुर्गंध कैसी आ रही है। तो उसी में कोई बोला कि अरे भैया जब अंदर जो महात्मा लोग बैठे हुए हैं समाज में, वो लोग कपाल भाती करते होंगे तो इसके लिए दुर्गंध पूर्वक गंध आ रही है। तो दूसरा बोलता भाई अगर वो गंध आती महात्मा की तो वो तो सुगंध आती, ये गंध कैसी आ रही। तो बोलता कोई गुफा में कोई जानवर मर गया होगा उसके लिए गंध आ रही है। इस प्रकार सभी ग्वाल बाल अंदर चले गए। अब कन्हैया बाहर ही देख रहे थे। वो सोच रहे कि देखो ये लोग जानबूझकर उसके अंदर जा रहे हैं, इनको पता नहीं कि अजगर है। अब अघासुर सोच रहा था कि जब कन्हैया आवे तभी मैं अपना मुंह बंद करूँगा। अब भगवान ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये लोग अंदर बेहोश हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। इसके लिए भगवान ने तुरंत अघासुर के अंदर प्रवेश किया। जो ही मुंह में अंदर प्रवेश किया तो ही इसने अपना जबड़ा बंद कर दिया। और इसने जब अपना मुंह बंद किया तो कन्हैया ने इसके जो छिद्र था उस नासिका छिद्र में जाकर बैठ गए और यह श्वास नहीं ले पाया और इसका ब्रह्मरंध्र फट गया। और सभी ग्वाल बालों को भगवान बाहर निकाल लाए। और भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त अगर पाप के पेट में भी चला जाए तो मैं उस पाप का पेट फाड़ कर अपने भक्त को बाहर निकाल लाऊंगा। इस प्रकार भगवान ने अघासुर का उद्धार किया तथा अघासुर जब प्रभु बाहर आए तो जो अघासुर के प्राण की ज्योति थी वो प्रभु के चरणों में लीन हो गई। तो सुखदेव जी परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये इसकी ज्योति क्यों उसके भगवान के चरण में क्यों लीन हुई। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयीं भागवतीं गतौ ददौ गतिम। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की कैसी भी किसी भी तरह की सूरत अगर अपने अंतर्हित में एक बार तुम बसा लोगे तो भगवान कहते हैं कि वो अपने परम धाम को गति प्रदान कर देते हैं। जो योगी मुनींद्र को मिलती है वही गति तुमको भी मिल जाएगी। सकदयदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयीं भागवतीं गतिं च ताम्। और ये जो अघासुर था इसने तो भगवान को अपने पेट के अंदर रख लिया था। और भगवान ऐसे हैं कि जो माया का भी माया से रहित हैं। भगवान की जो माया है ये छू भी नहीं सकती है भगवान को। तो जो भगवान अघासुर के पेट के अंदर जाकर होकर आ गए हों तो
और भगवान के चरण छू का स्पर्श हो गया हो तो उसकी गति में कौन सी कमी रह सकती है। इसके लिए इसका उद्धार हुआ। तो इस प्रकार अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। और जब अघासुर का उद्धार हुआ तो जितने भी देवता और ब्रह्मा जी थे वो भी इस लीला को देख रहे थे। अब उसके बाद सभी ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया भैया अब तो बहुत जोर की भूख लगी है, चलो कुछ नाश्ता पानी कुछ भोजन करते हैं। तो सभी लोग जमुना के तट पर बैठ गए। स्वच्छ बालू बिछी हुई थी, उसी में बैठ गए और सभी लोग अपने अपने जो भी कलेवा लाए थे वो सभी लोग खोल खोल कर एक दूसरे को बांटने लगे, देने लगे। और भगवान उस समय बिभ्रर वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कच्छे वामे पाणौ मृसलकमलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहदो हासयन्नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिसितबुभुजे यज्ञभुग्बालकेली। भगवान ने अपने कमर में पीताम्बर बांध रखा है और उसमें बंसी खोस रखी है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो, और पेट की तरफ बंसी को आगे की तरफ खोस रखी है। और श्रृंग वेत्ते च कच्छे, और श्रृंगी और बेत हाथ में ले रखा है। और बाएं हाथ में दाल और बाएं हाथ में भगवान ने दही और भात का कौर ले रखा है। और बीच बीच में उंगलियों में अचार, नींबू का, टेटी का, अदरक का अचार फंसा रखा है। वामे पाणौ मृसलकमलं तत्फलान्याङ्गुलीषु, उंगलियों में तरह तरह के अचार फंसा रखे, मुरब्बा। और तिष्ठन मध्य सुपरिसुहदो, और सभी ग्वाल बालों के बीच में बैठे हुए हासयन्नर्मभिस्वे, हंसी मजाक विनोद करते हुए एक दूसरे को खा रहे हैं और खिला रहे हैं। तथा श्री रामा कहता है कि कन्हैया ये लड्डू खा के देख, और आधा खा के भगवान को दे देता है। भगवान खा लेते हैं। कभी मधुमंगल कहता है कि कन्हैया ये छाछ पी ले, थोड़ी छाछ पी कर और कन्हैया को दे देता है। इस प्रकार स्वर्गे लोके मिसित बुभुजे यज्ञ भुग्बाल केली, और जितने स्वर्ग के देवता हैं वो सभी आकाश मंडल में चढ़े हुए भगवान की ये बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया कि ये कैसा भगवान है। अभी श्री दामा का झूठा लड्डू खा लिया और मधुमंगल का की झूठी छाछ पी ली, ये कैसा भगवान है। मैं तो नहीं मानता, मैं तो परीक्षा लूँगा। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा मोह की कथा अगले पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।